हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक कोडोन में कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब ये समझो कि सीक्वेंस में चेंज आ गया, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ गया या आरएनए के सीक्वेंस में चेंज आ गया। अगर इन दोनों के सीक्वेंस में चेंज आ गया तो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा, और अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस पूरी गड़बड़ हो जाएगी। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बच भी सकता है, डेथ भी हो सकती है, कुछ डिजीज़ भी हो सकता है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ आ जाएगी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह के म्यूटेशन है। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक मैंने देखा है जहाँ तक 3 टाइप्स के म्यूटेशन को डिस्कस किया गया है: एडिशन म्यूटेशन, डिलीशन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो एडिशन, डिलीशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, इसको मैं डिस्कस करती हूँ। मान लो तीन का कोडोन बना हुआ है, 3 बेसिस का कोडोन बना हुआ है, एक लंबा सीक्वेंस है, तो वो फिक्स्ड अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, फिक्स्ड अमाइनो एसिड को कोड करेगा। अगर तुम बीच में कहीं से कोई एक बेस को ऐड कर दो, मान लो यू को ही ऐड कर दो या किसी दूसरे बेस को, ए को या सी को, किसी को या जी को ऐड कर दो, सिर्फ एक बेस को मान लो, तो क्या हो जाएगा ना, कोडोन का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि तुमने बीच में जहाँ से ऐड किया है वहाँ से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करोगे ना, तो आगे का सीक्वेंस जहाँ से ऐड किया उसके आगे का सीक्वेंस पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसने इसके पूरे फ्रेम को ही चेंज कर डाला। ठीक है, वैसे ही सेम है कि अगर आपका जो है, मान लीजिए सीक्वेंस है 3 बेसिस का कोडोन बना हुआ है, और आप बीच में से एक बेस को क्या कर दिए, गायब कर दिए, डिलीट कर दिए, हटा दिए, तो फिर से वो जो 3 का कोडोन बना हुआ था वो वहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पर से वहाँ कोडोन अब चेंज हो जाएगा। कोडोन जो फिक्स्ड कोडोन था वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही केस अगर आप दो, एक तो केसेस हुआ एडिशन, एक हमने ऐड करके पूरा फ्रेम शिफ्ट गड़बड़ किया, दूसरा हमने डिलीट करके फ्रेम शिफ्ट की गड़बड़ किया। तो कितना हमने ऐड और डिलीट किया, सिर्फ एक बेस, एक आइदर यू और सी और ए और जी, सिर्फ एक। क्या होगा जब हम लोग दो दो करेंगे, तो दो अगर नाइट्रोजिनस बेस इंसर्ट कर दिया, ऐड कर दिया, या 2 नाइट्रोजिनस बेस अगर हमने डिलीट कर दिया, तो भी सेम कंडीशन होगा। 2 ऐड कर दोगे तो भी 3 का सीक्वेंस क्या होगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने 2 डिलीट भी कर दिए तो भी 3 का जो कोडोन आपने बनाया था ना वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये का पूरा क्या कॉज करता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करता है, पूरा म्यूटेशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर एक ही साथ मान लो 3 बेसिस ऐड हो गए, 3 बेसिस कहीं पे है, 3 का कोडोन बना हुआ है और कहीं से 3 बेसिस बीच में घुस गया, तो 3 बेसिस अपने आप में एक कंप्लीट कोडोन है, ना उस पहले वाले को डिस्टर्ब करेगा ना वो दूसरे वाले को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वो एक साथ 3 आया है, एक कोडोन है। तो वहाँ पे एक अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा, वहाँ पे एक अमाइनो एसिड, तो एक पॉइंट पे अमाइनो एसिड ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, कहीं पे डिलीट होने की बात है, 3 बेसिस डिलीट हो गए, मतलब एक पूरा का पूरा कोडोन डिलीट हो गया, तो वहाँ पर वो अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो वहाँ बाकी सारे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस तो मेंटेन है, तो वो सारा होगा, एक बीच में डिलीट हो गया, मतलब एक पॉइंट गड़बड़ है, तो उस वैसे म्यूटेशन को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन का एक केस देखा गया है अफ्रीका, स्पेशली अफ्रीका में, जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा होता है। तो मलेरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या है ना कि पॉइंट म्यूटेशन हुआ है बीटा ग्लोबिन चेन में। आपको पता है हीमोग्लोबिन चेन होता है, तो वो डिफरेंट चेन का बना हुआ है, ग्लोबिन चेन का। तो बीटा चेन में ग्लूटामेट से वो वैलिन बन गया है, एक जो है पूरा का पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, तो ग्लूटामेट से वैलिन बन गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है ना कि आरबीसी का शेप चेंज हो गया, सिकल शेप हो गया है, तो उसको सिकल सेप अनीमिया कहते हैं। तो ये आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको लर्न कर लें। सिकल सेप से आरबीसी में जो है वो प्रोटोजोआ जो होता है आपका मलेरिया का, प्लाज्मोडियम, वो प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये एक म्यूटेशन है जो गुड म्यूटेशन है। ओके क्लास, बाय।